हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सुरभि श्री कृष्णा और आपको पता है मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और मैं अपने भारत में जितने भी मंदिर हैं और स्पिरिचुअल जर्नी की मैं यात्रा में पिछले साल रही हूँ और मैं बहुत मंदिरों में घूमती हूँ। आप लोग को पता है कि जो 29 जनवरी को हुआ स्टैम्पेड महाकुंभ में, जिसमें खबर आ रही थी कि संगम नोच पे भगदड़ मची, जिसमें बहुत लोगों की मौत हो गई है। और आज मैंने न्यूज़ देखा, मतलब अभी रात के 12:45 हो रहे हैं। 30 जनवरी की रात 12:45 को मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ ट्रैवल व्लॉग और ये सारा कुछ। तो मुझे ये सारे वीडियोस दिखे तो मैं बहुत ज़्यादा जो है, मतलब मैं आपसे बस ये बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज़ अभी महाकुंभ नहीं जाएं। अगर जिनका टिकट भी है वो प्लीज़ अभी कैंसिल कर दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ की हालत बद से बदतर हो चुकी है, तो अभी फ़िलहाल ना जाए। और अगर आपको जाना भी है तो आप नॉर्मल डेज़ में जाएं। ये जो शाही स्नान वाला उसमें मत जाएं। अगर हम खुद ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। 2024 में जब मैं अयोध्या गई थी तो राम जी का उद्घाटन हुआ था। 22 जनवरी को मंदिर बना था और मैं वहाँ पे गई थी मार्च में। 30 मार्च को मैं वहाँ गई थी। आपने जो भी वीडियोस नहीं देखे आप देख सकते, वहाँ बहुत भीड़ थी। तो सबसे पहले हम लोग सरयू में स्नान करके हनुमानगढ़ी की ओर गए और मैं आपको बताऊं कि हनुमानगढ़ी में इतनी भीड़ थी कि मैं अपने फैमिली से बिछड़ गई। हम लोग सारे लोग बिछड़ गए और हम लोग लाइन से बाहर आ गए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मम्मी आगे जा चुकी थी और वो बैरिकेडिंग में उनका पैर फंस गया था और वो वहाँ पे गिर गई थी। बच्चे रोने लगे थे और मैं भीड़ से, हम लोग बिल्कुल अलग हो चुके थे और मेरी फैमिली का मैं कहाँ हूँ कुछ पता नहीं है। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देखना। मैं उसका वीडियोज़ नहीं बना पाई। जब मैं हनुमानगढ़ी में अंदर गई दर्शन करने के लिए, वहाँ भी भीड़ का एक जत्था आ रहा था और एक बच्चा जो था वो सफोकेट कर रहा था भीड़ से। तो मैंने पीछे उसको पुश किया और उसको वहाँ से निकाला। हनुमानगढ़ी में अब व्यवस्था मुझे नहीं पता कैसी हो गई, अब शायद बैरिकेड लग गए हैं। तो ये हाल था हनुमान। फिर हम लोग राम मंदिर गए। राम मंदिर में हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मथुरा की मैं बात करूं, मथुरा में भी बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। लेकिन अगर आप बांके बिहारी जा रहे हो तो बांके बिहारी में भी हमारे साथ वाकया हो। बांके बिहारी में बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। आजकल आप देखो कि रील्स तो बना रहे हैं, चलो ठीक है बना रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ रह रही है, इतनी भीड़ रह रही है। हर धार्मिक स्पॉट पे हर जगह भीड़ हो रही है। तो बांके बिहारी का जब हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे, हम लोग सारे भाई बहन थे, तब तक क्या हुआ, भीड़ इतनी होती है ना कि उसमें धक्का मुक्की होती है। तो हम लोग सडन ऐसे बाहर पुश हो गए, मतलब लाइन से बाहर चले गए। और फिर क्या हुआ कि पुलिस वाले ने हमें ऐसे किया और फिर अंदर गए। अंदर जाने के बाद आप हमेशा देखते हो बांके बिहारी में भीड़ होती है, लेकिन जो रियल है ना, अगर आप बांके बिहारी में जाते हो तो कभी किसी का बाल ऐसे होगा, चेहरा ऐसे होगा, मतलब बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत अजीब व्यवस्था है। मैं मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन आप ये भी तो सोचो, जो हमारा पुलिस प्रशासन जो है वो भी 24/7 काम कर रहा है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। अगर वहाँ भीड़ है तो आप साइड हो जाओ। आप भीड़ में आप भी हिस्सा बन रहे हो और उससे क्या होता है ना कि जब भी आप पे कोई प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले आप खुद को सेव करोगे। तो मैं आपसे यही बोलना चाह रही हूँ कि भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बचे। फिर हम लोग प्रेम मंदिर गए थे। प्रेम मंदिर में भी अच्छे से दर्शन हुए कि वहाँ भी बहुत भीड़ थी। और अभी मैं आपको नवंबर 2024 की बात बताना चाहूँगी।
वहाँ पे उसी दिन योगी जी का दौरा था और हम लोग काशी में थे बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। हम लोग वहाँ 6 बजे पहुँच गए थे। योगी जी को 12:30 बजे आना था और हमें जो दर्शन मिले वो 2:30 बजे। हम लोग 6-7 घंटे लाइन में लगे हुए थे और वहाँ भी मैं अपनी फैमिली से बिछड़ गई थी। और फिर पुलिस वाले ने हमारी हेल्प की, क्योंकि फ़ोन तो आपके सारे जमा हो जाते हैं। मेरी फैमिली अलग, मम्मी को मैंने बैठा दिया था, मेरी बहनें वहाँ पे अलग हो चुकी थी। मैंने जाके अंदर अनाउंसमेंट कराया जिसमें मुझे 2 से 2.5 घंटे, आप सोचो वहाँ भी इतनी भीड़ थी। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि मैं एज अ ट्रैवल ब्लॉगर मैं घूमती हूँ तो हर जगह भीड़ मिलती है और एक्सेस भीड़ मिलती है, उसमें इंसान सफोकेट होने लगता है। और आप लोग प्रयागराज में जा रहे हो तो प्लीज़ अच्छे से जाओ। अभी देखो कैसी स्थिति हो गई है, मतलब मैं ना वो चीज़ फील कर पा रही हूँ। मैंने कभी कैमरे पे आके ये चीज़ें नहीं बताई। आप अगर मेरे काशी वाले व्लॉग में देखोगे, मैंने ये भी बोला कि योगी जी के कारण जो है मैं वहाँ भूल गई थी और मैं सडन मतलब ना बिल्कुल इमोशनल हो गई थी। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वापस अपने घर को नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती। मैं सोलो भी ट्रैवल करती हूँ, मैं आ सकती हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए भी अगर अपने फैमिली से अलग होते हो ना वो भीड़ भाड़ में, तो आपके दिमाग में 10 तरीके की बातें आ जाती हैं और फिर बहुत अजीब फील होने लगता है। आप लोग जो बोलते हो ना वीआईपी कल्चर, कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर जिम्मेदार है, लेकिन अगर आप सोचो कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं या प्राइम मिनिस्टर जी, उनको एक प्रोटोकॉल मिला है, अगर उनका पालन नहीं किया जाएगा तो कल को कोई भी उन पे कुछ भी कर सकता है। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए, तो ख़त्म होना चाहिए तो सबके लिए ख़त्म होना चाहिए ना, चाहे वो अपोजिशन का पार्टी हो चाहे वो इधर का पार्टी हो। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करी, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आम पब्लिक को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और आम पब्लिक की जान की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। लोग ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि स्टैम्पेड में किसकी गलती थी, कैसी गलती थी, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि 29 जैन के पहले 2-3 दिन पहले मेरी फ्रेंड लोग भी जाके आई हैं और उन्होंने भी बोला कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सडन जब देखा जा रहा है पूरे इंटरनेशनल मीडिया में हमारा भारत का जिक्र हो रहा है कि कितनी अच्छी व्यवस्था है, और सडन ये असामाजिक तत्व के द्वारा ये स्टैम्पेड हो जाना, ये आग लग जाना, ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब इतनी पुलिस मुस्तैद है तो ये आग कैसे लग जा रही है। और फिर मैंने न्यूज़ देखा कि पंडालों में आग लग जा रही है, ट्रेन की वही हाल है। आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। अरे भाई प्रयागराज कहीं भागा नहीं जा रहा है, थोड़ा लेट ही जाओ आप लोग। मैं खुद बता रही हूँ कि मैं 28 को हम लोग टिकट करने वाले थे, हम लोग जाने वाले थे प्रयागराज, लेकिन नहीं गए, किसी कारणवश नहीं हो पाया, नहीं जा पाए। और मैं बार बार उस चीज़ को सोच रही हूँ कि शायद मैं भी उस भीड़ का हिस्सा होती और कुछ भी हो सकता था हमारे साथ। वहाँ हो सकती हूँ संगम नोज पे, क्योंकि मैं हूँ, मुझे ना हर चीज़ें देखनी रहती है कि भाई मुझे भी जानना है कि हमारे साधु संत कैसे आके स्नान करते, कैसे उनका प्रोसेशन निकलता है। मैं भी एज अ ट्रैवल ब्लॉगर जो हूँ, लोग बोलते हैं रील बनाती है, ये बनाती। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, तान्या मित्तल जी जो है जो यूपी टूरिज्म को प्रमोट कर रही हैं, बहुत लोग उनके कमेंट में, पहले उन्होंने वीडियोस डाली थी, उनको गालियाँ दे रहे हैं। वहाँ बहुत लड़के लड़कियाँ रील्स बना रहे हैं, मोनालिसा है, इनकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वहाँ किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। वो लड़की वहाँ पे रह रही है, उसने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, उसको उसकी अपनी टीम गई हुई थी। अगर उन्होंने बोला है कि मैंने किसी की जान बचाई, वहाँ बहुत वीआईपी थे ना, बहुत ज़्यादा वीआईपी लोग थे, क्या किसी वीआईपी ने आके इसलिए भी मदद नहीं की कि शायद उस भीड़ का हिस्सा उन्हें ना बने, भीड़ उन्हें मार ना दे। वो डर से भी वो वीआईपी नहीं अंदर आके उनको सेव कर पाए थे। ऐसा भीड़ जब आती है ना, जब भीड़ का झुंड आता है तो वो किसी को कुछ नहीं समझती, सब अपने आप को और जान बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं।
तो मैं ना उनको ना बहुत लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि रील्स बनाती है, ये बनाती है, लेकिन उनका वीडियोस देखो तो उन्होंने कितने लोगों की अगर एक लाइफ भी बच जाई है ना किसी की, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि भीड़ में मैं भी फंसी हूँ। प्रयागराज की मैं बात नहीं कर रही, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो मथुरा जी का वृंदावन का बांके बिहारी हो, और ये प्रेम मंदिर का, उसमें भी हम लोग फंसे हैं। जब भीड़ होती है ना, मैं गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले वृंदावन में थी, सफोकेट होने लगता है इंसान। और जब से मैं ये भगदड़ और भीड़ का मैं सुनी हूँ ना, हम लोग खुद फेस करते हैं एज अ ट्रैवल ब्लॉगर। एक तो भीड़ होती है, उस पर से आपको कैमरा निकालना पड़ता है। आपने देखा होगा, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, मैं बहुत जगह कैमरा नहीं निकालती, बहुत जगह नहीं निकालती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि क्रिटिसाइज आप लोग हर चीज़ में करने लगते हो। भाई हमारा भी काम है, में हम लोग के काम को प्रेस मीडिया भी वही करती है। और एज अ गर्ल हम लोग को टारगेट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। वहाँ पे मुझे बहुत बुरा लग रहा है आज तान्या मित्तल जी के लिए। देखो, मैं उनको, वो मेरी कोई ऐसी नहीं है कि मैं उनका फेवर कर रही हूँ, लेकिन जो वीडियो सामने आई है उनको मैंने देखा कि मतलब कैसे वो लोग हेल्प कर रहे हैं बच्चों की, और उसके बाद भी क्रिटिसाइज आप कमेंट में बैठ के लिख रहे हो। अगर आप में इतना क्षमता था तो आपको जाके वहाँ लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी ना। गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, वीआईपी कल्चर की वजह से लोगों को रोक दिया गया। मुझे पता है, काशी में मैं भी फंसी थी 7 घंटे, पैर दर्द से 7 घंटे मैंने वेट किया। हम लोग की फैमिली ने लाइन लगते लगते, बाद में एक पुलिस वाले ने हमारी हेल्प की थी, जस्ट बिकॉज एंट्री कराने के लिए। वो भी एंट्री साइड से करने के बाद आपको अंदर भीड़ मिल रही थी। और भीड़ के कारण क्या होता है ना, ऑक्सीजन लेवल, आपकी आप ऑक्सीजन नहीं ले पाते हो, जिस वजह से आपको सफोकेट होने लगता है। मेरा मकसद बस ये, मैं ना सो नहीं पा रही थी, और मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि आप लोग से ये बात कहूँ कि प्लीज़ प्लीज़ अभी महाकुंभ मत जाइए। जाना है 5 के बाद जाइए। अभी वीवीआईपी लोग का, अभी मैंने न्यूज़ सुना है कि सबका जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। हमारा महाकुंभ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के कारण उनको बर्बाद किया जा रहा है। प्लीज़ आप एक दूसरे पे रोष प्रत्यारोष करना बंद कर दीजिए, और अपने परिवार की रक्षा स्वयं करिए। क्योंकि कोई भी नहीं आएगा आपको सेव करने के लिए, आपको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। और किसी एक इंसान ने भी किसी की जान बचाई है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अभी के टाइम पे किसी को भी क्रिटिसाइज़ मत करिए। योगी जी भी बार बार वहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। आप ये कहते हो कि योगी जी की नाकामी है, मोदी जी की नाकामी है। मैं मानती हूँ कि आप सोचो, लाखों की भीड़ होती है हर मंदिरों में, 5-5 लाख अयोध्या में एक एक दिन में दर्शन करते हैं, और वहाँ करोड़ों की भीड़ है, करोड़ों की। इंतजाम उन्होंने किए, लेकिन भीड़ पर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा आ रही है। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो? बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। और बहुत क्या होता है ना कि जब आप धर्म में जाते हो ना, तो कोई भी सोचता है ना कि मैं रुक जाऊं, मैं थोड़ा अमृत स्नान कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। सारे लोग सोए हुए थे, भीड़ अचानक से आ गई। कहाँ से आई किसी को कुछ नहीं पता है। योगी जी ये नहीं देखते, अगर एक भी गलत करता है उसको सज़ा दिलाते। आपको लगता है कि मतलब वो ऐसा करेंगे, और वो भी हमारे जो सनातन धर्म को इतना आगे लेके जा रहे हैं, उनकी नाकामी होगी? मोदी जी जो 4-4 5-5 बार फ़ोन पे लगे हुए हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है। जस्ट बिकॉज वो प्राइम मिनिस्टर, हम उन्हें क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्यों? हमारे अपोजिशंस के कोई भी वहाँ पे गया है देखने के लिए? किसी को भी कोई नहीं गया है। बोलना बहुत आसान है, इसीलिए अभी आप मत जाए, मेरी एक रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा आप लोग रुके, और भीड़ कम हो तब आराम से जाए अपनी फैमिली के को लेके महाप्रयाग में, और महाकुंभ में जाए प्रयागराज में, और स्नान करें। अभी प्लीज़ मत जाए, अभी मैं आपसे यही बोलूँगी। और ये बात मैं आप लोग से बोलना चाहती थी
क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ, एज अ ट्रैवल ब्लॉगर मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को नींद नहीं आ रही थी कि वहाँ की सिचुएशंस क्या थी। और ये जो मैंने सेकंड वीडियो तन्मय मित्तल जी और द ललन टॉप का, जो मैं उनका भी तारीफ़ करूँगी, द ललन टॉप का, जिन्होंने सच को दिखाया है। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। एक ये दिल से बात थी जो मैंने आपसे कही, और अगर जिन लोगों को अच्छा लगे उसके लिए धन्यवाद, जिन लोगों को अच्छा नहीं लगे भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे।